नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग का है ये ट्रांसपिरेशन चैप्टर वास्कोसर्जन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक स्टोमेटा है, जिनको हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। पहले पर्ण की थोड़ा बात आपको बता दें हम पर्ण के बारे में कि पर्ण के कितने भाग होते हैं। देखिए हम एक लेक्चर इस पर ले चुके हैं लीफ के बारे में। देखिए लीफ के दो भाग होते हैं, आप ये देख सकते हो। यह भाग डार्सल होता है जबकि यह भाग वेंट्रल होता है। तो इसको बताने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि पर्णरंध्र पढ़ रहे हैं, तो पर्णरंध्र किस तरफ लीफ के किस साइड में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है और किस साइड में सबसे संख्या कम होती है। तो ध्यान रखने की बात यह है, यह जो आपको जो डार्सल पोर्शन है जिसको पृष्ठ भाग बोलते हैं, इस पृष्ठ भाग में स्टोमेटा की संख्या ज्यादा होती है, जबकि इसके फ्रंट पार्ट में क्या होता है स्टोमेटा की संख्या कम होती है। दिस इज द सिंथेटिक पार्ट ऑफ द लीफ। यह पत्ती का फोटोसिंथेसिस पार्ट में क्या यूज ज्यादा होता है, इसीलिए स्टोमेटा क्या नीचे की तरफ धंस जाते हैं। देखते हैं डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग जो है। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए, जैसे एक लीफ की बात किया जाए, जैसे एक लीफ यहाँ पर है, इस लीफ का अगर सेक्शन कट किया जाए, जो सेक्शन यहाँ अगर कट किया जाए, ये देखिए जैसे सेक्शन को कट करते हैं इसको VS बोलते हैं। वर्टिकल सेक्शन जैसे कट करेंगे हम, तो यहां पर क्या एक भाग दिखाई देगा आपको जो है ये वाला पोर्शन। जैसे हम सेक्शन कट करते हैं तो यहां पर ये पोर्शन यह वाला भाग अपर एपिडर्मिस कहलाएगा। अपर एपिडर्मिस, ये देखिए अपर ये है पार्ट, ये अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसके ठीक नीचे यह वाला पार्ट क्या है, वो लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और यह वाला जो सेंटर में पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह होगा मीजोफिल, मीजोफिल। तो और स्टोमेटा की संख्या ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लोअर एपिडर्मिस, ये क्या स्टोमेटल पोर, ये क्या है, ये क्या छोटा सा छिद्र जो दिखाया गया है, और इसी छिद्र में हम आपको स्टोमेटा यहाँ पर दिखाएंगे। होता क्या, अगर अब यहाँ का सेक्शन दिखा जाए, ये देखिए ये सेक्शन देखिए ऐसे यहाँ पर ये है, तो इसमें यह वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है, यह पोर्शन, यही पोर्शन क्या है, स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर। इनके ठीक बगल वाले जो है ये क्या है, यह आपके जो होंगे ये गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल, जिनको रक्षक कोशिका के नाम से जानेंगे। तो आपको बता दिया जाए कि जो गार्ड सेल होता है, जो रक्षक कोशिका होती है, दो प्रकार की, बीन शेप, मतलब जैसे सेम का बीज होता है तो सेम के बीज के आकार का आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए, लाइक किडनी शेप, सेम के बीज के आकार का, या तो किडनी के आकार की संरचना पाई जाती है जिनको बोलते हैं गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। आप देख सकते हो रक्षक कोशिका के दो भाग, पहला आउटर गार्ड सेल एंड इनर गार्ड सेल, मतलब बाह्य रक्षक कोशिका और अंतर रक्षक कोशिका। जो बाह्य रक्षक कोशिका होता है यह थिन होता है, ये क्या होगा आपका, थिन मीन्स पतला होगा, जबकि इनर वाला जो होगा, इनर गार्ड सेल हमेशा क्या होगा, थिक होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, थिक मीन्स मोटा होगा। अब आपको ध्यान रखने की बात यह है, तो ये जो जहां पर आउटर गार्ड सेल और इनर गार्ड सेल मिलते, यहां पर एक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको जो है, इन्हीं स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जो क्या दिखाया गया आपको जो है, यही आपको जो स्पेस है, ये सॉरी यहाँ दिखाया गया स्टोमेटल पोर, पर्णरंध्र का छिद्र। इन छिद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, पत्ती में स्टोमेटा का इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि गैस का एक्सचेंज करना, मतलब गैसों का आदान प्रदान करना, और वाटर लॉस मीन्स ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाटर जो लॉस होता है इसी स्टोमेटल पोर से ही लॉस होता है। क्लियर। अब आगे देखा जाए
कि यहाँ पर जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको बोलते सब्सिडियरी सेल या इसको बोलते सहायक कोशिका, जो इपिडर्मल सेल से मिलकर बना होता है। ये देखिए ये क्या होता है, दिस इज द इपिडर्मल सेल। और इसी इपिडर्मल सेल से क्या जो सब्सिडियरी सेल्स या हेल्पिंग सेल बने होते हैं, इसके ठीक नीचे आउटर गार्ड सेल और इनर गार्ड सेल होते हैं। सबसे सेंटर में क्या होते हैं, स्टोमेटल कोर होते हैं। अब याद रखने की बात यह है कि जो इनर गार्ड सेल होता है, आपको ये पोर्शन जो दिखाया गया है, इन पोर्शन में केंद्रक स्पष्ट रूप से क्या होती है, ये आपको केंद्रक दिखाया गया है। फिर इसके बाद चूंकि लीफ में जो लीफ का कलर ग्रीन होता है वह इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी दिखाया गया है। और ये सब डार्ट लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस डार्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य। ये संरचना क्या, स्टोमेटा, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं पर्णरंध्र। देखिए नाम स्पष्ट, पर्ण मतलब होता है पत्ती, रंध्र मतलब क्या होता है, छिद्र। ये हमारी आंखों से तो ये छिद्र नहीं दिख पाता, याद रखिए माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो टिनी पोर्स मतलब बहुत छोटा पोर्स होता है जिसको हम क्या छिद्र बोलते हैं। और यही दोनों मिला क्या होते हैं, पर्णरंध्र। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।